बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, उस्मास किचन में वेलकम। आज मैं बहुत मज़ेदार एक डिश लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरी वीडियो देखनी है। छोटे छोटे स्टेप हैं और बिल्कुल हम रेस्टोरेंट स्टाइल जैसी हम खाएंगे जी चाउमीन आज, और वो भी चिकन शेज़वान के साथ, शेज़वान चटनी के साथ मैंने ये चिकन बनाया है बहुत आसान तरीके से। बस आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। ये मैंने 1 कप ले लिया, 1 प्याली ले लिया है मैदा, क्योंकि हम पहले चिकन को मैरिनेट भी नहीं करेंगे, फ़ौरन बनाएंगे। 1 कप हमने ले लिया था मैदा और 3 खाने के चम्मच मैंने ले लिए हैं कॉर्नफ्लोर। अब इसमें थोड़ी सी मैं डाल रही हूँ वाइट पेपर पाउडर, अगर काली मिर्चें हैं तो वो डाल दें, आधा चाय का चम्मच, और आधा चाय का चम्मच नमक, चिकन में थोड़ा सा एक फ्लेवर आने के लिए। ठीक है, बाकी तो आपको पता है वो मसाले डलेंगे जो चीज़ें उसके अंदर ही काफ़ी चीज़ें होंगी, लेकिन फिर भी हम कोटिंग जो है उसके अंदर थोड़ा सा मसाला डाल देते हैं कि ताकि अंदर भी टेस्ट हो चिकन का। अब ये मैंने बोनलेस ले लिया था, एक मैंने ब्रेस्ट ले ली थी, उसके मैंने छोटे छोटे पीस कर लिए हैं चिकन के। और इस खुश्क जो ये मैंने बनाया है इसके अंदर इसको हम अच्छी तरह कोट कर लेंगे हाथों से, बहुत अच्छी तरह करना है आपने। और साथ ही मैंने ऑयल भी है वो गर्म होने के लिए रख दी है। ठीक है, तेज़ ऑयल होना चाहिए और उसके बाद मीडियम आंच पे रख दें, एक दफ़ा तेज़ करके और फिर मीडियम पे, ताकि टेम्परेचर फिर हमारा एक ही रहे। और उसमें ये एक एक करके, मतलब आप हाथ में काफ़ी सारे ले लें और अलग अलग इनको डाल दें ऑयल के अंदर। और 2-3 मिनट आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना इसको। ठीक है, ये जब तक इनका ऑयल ऊपर की सतह पर आके पकाना ले इसकी तय को, उस वक्त तक हमें बिल्कुल भी नहीं छेड़ना चाहिए किसी भी फ्राई होने वाली चीज़ को। अब देखें ये काफ़ी इसका कलर चेंज हो गया था। मैंने इसको तकरीबन 7 मिनट इसको मैंने फ्राई किया है। 7 मिनट टाइम देख के दरमियानी आंच पे होता रहे। ठीक है, सारे चिकन को मैंने कर लिया है। अब मैंने ये एक चिकन क्यूब से यखनी बना ली थी 1 प्याली की। ठीक है, आधी प्याली मैंने अब ले ली है एक बाउल के अंदर। उसके अंदर मैं डालूँगी जी डार्क सोया सॉस। पहले तो हम चटनी डाल देते हैं शेज़वान जो हमने है। ठीक है, इसके मैंने 2 चम्मच ले लिए हैं। शेज़वान सॉस के आप 2 चम्मच डाल लें, आपकी जितनी स्पैगेटी है, मतलब जितनी चाउमीन आपने बनानी है उसके हिसाब से। मैंने 2 चम्मच शेज़वान के ले लिए हैं और 1 बड़ा चम्मच मैंने खाने का डार्क सोया। ठीक है, अगर लाइट सोया है तो फिर उसके 2 खाने के चम्मच। ये मैंने सिरका जो है वो डाला है अंगूर वाला। ठीक है, ग्रेप्स का है विनीगर, वो डाला है। अगर वाइट सिरका आपके पास है तो वो भी आप डाल सकते हैं। बस ये चीज़ें हैं इसके अंदर। अब मैंने एक कढ़ाई ले ली है, उसमें ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ। ठीक है, ये भी 1 खाने का चम्मच है। सबसे बड़ी बात इन चीज़ों की ये होती है कि इनमें आप ऑयल ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, 1 खाने का चम्मच मैंने ऑलिव ऑयल ले लिया है। कोई सा भी ऑयल आपके पास है, वेजिटेबल है, कोई भी है, वो आप ले सकते हैं। ठीक है, और ये तकरीबन 3-4 कलियाँ थीं लहसुन की, जिनको मैंने चॉप कर लिया था। 1 हरी मिर्च, उसको मैंने चॉप कर लिया है। इसको हम थोड़ा सा सौते करेंगे इस ऑयल के अंदर। आप चाहें तो मक्खन भी ले सकते हैं। ठीक है, मैंने ऑलिव ऑयल ले लिया। इसको हम थोड़ा सा सौते होते हैं तो मैं ये 1 गाजर मैंने काट ली थी जूलियन कट, 1 शिमला मिर्च काटी थी और हरी प्याज का वाइट वाला हिस्सा काटा है लंबाई में, और इसी तरह थोड़ी सी बंद गोभी। ठीक है, 1 बंद गोभी का चौथा हिस्सा लेके उसको भी लंबाई में काट लिया। हरी प्याज आपको अगर मिल जाती है ना तो उसका वाइट वाला पार्ट आप काट के इसके अंदर डालें, बड़ी खूबसूरत खुशबू आती है। और ये देखें आपको गाजर भी थोड़ी सी नज़र आ रही है, मैंने सिर्फ कलर के हिसाब से डाली है। ये कहीं कहीं इसका कैरेट कलर जो है वो अच्छा लगता है, ग्रीन कलर कहीं कहीं अच्छा लग रहा है वाइट के साथ, और सब्ज़ प्याज का कहीं कहीं हरा आ रहा है। अब जो चिकन हमने ये फ्राई किया था इसको मैंने बिल्कुल स्टेन कर लिया है, बिल्कुल ऑयल नहीं है इसके अंदर। जब हमारी थोड़ी सी सब्ज़ियाँ जो हैं वो हल्की सी सौते हुई हैं, क्योंकि हमने इनका क्रंचीपन अभी ख़त्म नहीं करना। ठीक है, साथ ही मैंने फ्राइड चिकन भी डाल दी है। ये चिकन गल चुका है। ठीक है, चिकन आपको पता है बहुत जल्दी गलता है और फ्राई होने में तो बहुत ही जल्दी होता है। और इसको जब दरमियानी आंच पे करते हैं फिर तो कोई शक ही नहीं रहता गलने का ना। हड्डी का मसला नहीं है, ये बोनलेस है, बोनलेस तो बहुत जल्दी गलता है। अब जो हमने ये बनाया था, सॉस बनाई थी, ठीक है, चिकन स्टॉक के अंदर, चिकन की यखनी के अंदर, वो अब हमने इसके अंदर डाल देनी है।
और हमने और कुछ नहीं डालना, ठीक है, क्योंकि ये मैदे से कोटेड है चिकन, तो ये थोड़ा थोड़ा मैदा उसके अंदर भी छोड़ेगा इस सॉस के अंदर, तो थोड़ी सी थिकनेस इसकी आ जाएगी, ठीक है। आपने अलग से सेलरी बना के नहीं डालनी है, जो हम एक कामिज़ा बना देते हैं ना मैदे का, पानी में घोल कर डाल देते हैं, वो नहीं आपने डालनी, क्योंकि कोटेड है मैदे से, तो वही अपना मैदा जो है वो इस सॉस के अंदर थोड़ा सा डार्कपन लेकर आएगा, ठीक है। ये आप आजमा के देखिएगा, लाजमी इसको ट्राई कीजिएगा। इसी तरीके से चाउमीन बनाने के ना बहुत से तरीके हैं, ये वाला तरीका मैं आपको बता रही हूँ। एक तो ये प्रेजेंटेबल है, ठीक है, और बिल्कुल हमें जो रेस्टोरेंट की खुशबू होती है उसके चाउमीन की, उसका टेक्सचर होता है, उसका कलर होता है, बिल्कुल वही वाला स्टाइल बनेगा, ठीक है। ये आपने इसको थोड़ी देर पकाना है कि इस चिकन के अंदर भी उसका जायका आ जाएगा, और सब्ज़ियाँ तो वैसे ही इसकी जो हमने चीज़ें डाली हैं उसमें उसका टेस्ट आ चुका है। अगर आपके पास डार्क सोया नहीं है तो आप जो हम रेगुलर लाइट सोया इस्तेमाल करते हैं वो भी डाल दें। वो उसकी ये होता है कि थोड़ी सी मिकदार ज़्यादा कर देते हैं। डार्क सोया क्योंकि तेज़ होती है तो इसलिए उसकी मिकदार उतनी ही रहती है, ठीक है। अब हरी प्याज जो थी उसका हरा वाला हिस्सा जो था उसको मैंने बारीक काट लिया था। अब आधी हम इस टाइम पे डाल लेंगे, 3-4 हरी प्याज का मैंने उनको बारीक काट लिया था, ठीक है। तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच हम अभी डाल देंगे, या इस तरह मुट्ठी भर के। एक तो ये बहुत प्यारी लगती हैं छोटी छोटी जगह जगह, और ऊपर से इसका जायका भी बहुत अच्छा आता है। खुशबू तो आपको पता है कि बहुत प्यारी आती है, आपके इस तरह के खानों में बहुत इस्तेमाल होती है ये। अब जो बाकी स्टॉक बची थी हमारे पास, ये जो यखनी है, ठीक है, वो हम उसी बाउल में डालेंगे, और जो बाकी बची हुई डार्क सोया थी आधा चम्मच, ठीक है, वो मिक्स कर लेंगे। ये मैं आपको बताती हूँ, बस हमने ये 2 चीज़ें मिक्स की हैं। अब हम दूसरे पैन में ऑयल लेंगे, वो भी 1 चम्मच ऑलिव ऑयल लिया है मैंने, ठीक है। और जो ये अभी हमने बनाई है स्टॉक के अंदर, यखनी के अंदर मैंने डाली थी डार्क सोया सॉस, या अगर लाइट है तो वो भी आप डाल सकते हैं जब वो ज़रा सी तेज़ गर्म हो जाए। आपने जो स्पैगेटी जो भी है, एग हैं, नूडल्स कोई सी भी हैं, उनको आपने इसके अंदर फ्राई कर लेना है। अच्छा, अब आप ये देखेंगे कि मैंने इसको ऑयल में क्यों फ्राई नहीं किया। अगर मैं ऑयल में करती तो मुझे ऑयल बहुत ज़्यादा डालना पड़ता, ठीक है। तो हमें तो ऑयल फ्री चीज़ें चाहिए ना, तो हम थोड़ा सा ऑयल डाल के उसमें जो मैंने स्टॉक वो बनाई थी, ठीक है, और स्टॉक के साथ जो अपने मेज़ा बनाया था वो डाल देंगे। उससे ये सब जगह पहुंच जाएगा, ऑयल भी और हमारी ये डार्क सोया भी, और ये हर स्पैगेटी को टेस्ट दे देगी। तो अब इसको मैंने डिश आउट कर लिया। पहले मैंने स्पैगेटी सारी लगा ली है इसके अंदर, ठीक है, और ऊपर से साइड पे मैंने इसमें शेज़वान चिकन जो है वो डाला, और ऊपर से हरी प्याज स्प्रिंकल कर दी है, और इतनी खूबसूरत खुशबू आ रही है, आप यकीन करें। और इसका टेस्ट भी बिल्कुल वही होगा, आप यकीन करें, बना के लाजमी देखिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और डिश के साथ। उस